जी, तो सवाल करें जी। जी, गुरुजी। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना गुरुजी, मौजूदा दुनिया के हालात को लेकर है और इंतहाई अहम सवाल भी है और काफ़ी परेशान करता है ना ये सवाल। अगर हम ना आज पूरी दुनिया को देखें तो इंसान हर तरह से ना मसाइल में घिरा हुआ है ना। तो अगर मुआशरे वाली लेवल पे देखें तो झूठ चल रहा है, नाइंसाफ़ी है, खुदगर्ज़ी है, नफ़्सा-नफ़सी है, एक-दूसरे को चीट किया जा रहा है, धोखा, फ्रॉड। फिर अगर सियासी सतह पे देखें, मुल्की सतह पे देखें तो यहाँ पर भी करप्शन चल रही है, ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हुक्मरान जो हमारे हैं उनकी तरफ से, ज़ुल्म है, जंगें, लड़ाइयाँ चल रही हैं, अफ़रा-तफ़री है यहाँ भी, अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। और इसी तरह अगर मज़ीद मज़हबी सतह पर देखें तो फिर यहाँ पर तरह-तरह के इख्तिलाफ़ात हैं, फ़िरकावारियत है, तक़सीम दर तक़सीम, तरह-तरह के इख्तिलाफ़ात हैं। और फिर मुआशी सतह पर भी गुर्बत है, भूख है, प्यास है, बेरोज़गारी है, अमीर-गरीब की तफ़रीक है, ऊँच-नीच है। और मतलब हर तरह से नेगेटिविटी ही नज़र आती है हमें। सेहत के मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो इस मुआशरे ने हमें दिया है। और फिर अगर एनवायरनमेंट को देखें, हम आहिस्ता-आहिस्ता इंसान जो हैं सारे इकट्ठे मिलकर एनवायरनमेंट को भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये सब कुछ इन सारे हालात को देखकर ना कि कोई भी मुस्बत पॉज़िटिव पहलू जो है ना वो नज़र आता ही नहीं है। हर तरफ जो है नेगेटिविटी ही हमें नेगेटिविटी का गलबा नज़र आता है ना। तो इंसान ना तो सिर्फ़ खुद मसाइल का शिकार है तरह-तरह के, बल्कि इसकी वज़ह से पूरी ज़मीन ही जो है वो इस टाइम दूसरी मख़लूक़ात भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, उसकी वज़ह से ना। तो सवाल जो बुनियादी तौर पर है ना मेरा वो यही है कि इन सारे मसाइल की जड़ क्या है? और क्या ये शुरू दिन से ही ऐसा चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? या फिर किसी हद तक हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं या रखनी चाहिए? और फिर ऐसे में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमने क्या करना है? और क्या दुनिया मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में बेहतरी की तरफ जाएगी या मज़ीद इसी तरीके से आगे बढ़ते-बढ़ते ख़राबी की तरफ जाएगी, इंतशार और तबाही की तरफ बढ़ेगी? तो इस सारे जो ये जो निज़ाम है, ये चल रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? और अब जैसे कि एआई आ रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, तो ये हमें तो एक अजीब-सा फ्यूचर नज़र आता है, कुछ समझ नहीं आता कि इसका एक तो सॉल्यूशन क्या है इसका और फिर आगे दुनिया किस तरफ जा रही है? इसका फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है? जी, ये सवाल है। जी। जी, जी। सवाल दरअसल आपका दुनिया को लेकर है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, अगर मौजूदा वक़्त को सामने रखा जाए तो बीमारियाँ हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, इस्तेहसाल है, ज़ुल्म है, ज़्यादती है, चीहो-पुकार है, आहो-पुकार, ये सब चल रहा है। हुँ, जी, जी। यानी कि नफ़्सा-नफ़सी का जो है वो माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आया ये कभी ख़त्म होगा या नहीं? क्या ये शुरू से ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा या फिर इसका कोई सॉल्यूशन या नतीजा है? और फिर इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? यही है? बिल्कुल। जी। तो चलें कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा बात को वसी नहीं करेंगे, फैलाएँगे नहीं, मौथरन जो है इसको कवर करेंगे। जी, जी। तो देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप एक गाड़ी पर सवार होते हैं और एक सफ़र करने के बाद आप गाड़ी से उतरते हैं, जब आप गाड़ी से उतरते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, आप अपने आप को जंगल में पाते हैं, बियाबान में पाते हैं। जी। मुझे आपने ये बताना है कि आप उस जंगल बियाबान में कैसे पहुँचे? गाड़ी से उतर कर पहुँचे। क्या आप सही गाड़ी पर सवार हुए थे? नहीं, हम उसी गाड़ी पर सवार हुए थे जिसने जंगल में जाना था। जिसने जंगल में यानी कि आप गलत गाड़ी पर सवार हो गए थे। जब आप एक ऐसी गाड़ी पर सवार हो जाएँगे, जिस गाड़ी के रास्ते में जंगल बियाबान आते हैं या जिसकी मंज़िल ही जंगल और बियाबान है, तो नतीजा क्या निकलेगा? आप कहाँ पहुँचेंगे? बियाबान में, जंगल में पहुँचेंगे, ज़ाहिर है, बिल्कुल। ऐसा ही है ना? जी, जी। अब अगर आप जंगल बियाबान में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर आप मायूस हो जाएँ या आप उसको किस्मत करार देते हैं, तो नुकसान किसका है? हुँ, वो तो नुकसान तो हमारा ही होगा। जी। तो जैसे आप वहाँ जंगल बियाबान में पहुँचे, क्या उसी तरह वहाँ से निकल नहीं सकते? बिल्कुल, निकल भी सकते हैं। निकल सकते हैं ना? जी, जी।
तो ये जो छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी है, ये मिसाल सारी सच्चाई को, सारी हकीकत को अपने अंदर जो है समोए हुए है। पहली बात ये है कि दुनिया के जो मौजूदा हालात आपको नजर आ रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। जी, जी। और दूसरी बात, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। जी, जी। गौर कीजिएगा जरा, आप जी। जिधर भी निगाह दौड़ाएं तो आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या सिर्फ दिन अपना वजूद रखता है, या फिर नहीं। रात भी अपना वजूद रखती है? जी, बिल्कुल, रात भी अपना वजूद रखती है। तो जब दिन आता है तो क्या उसके बाद पीछे रात आती या नहीं आती? बिल्कुल आती है। और रात अगर होती है, रात आ जाती है, तो क्या वो हमेशा के लिए आ जाती है, या फिर रात अपनी पीक पर पहुंचती है और बिलाहर छटना शुरू हो जाती है और फिर वापस दिन आ जाता है? जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जी, जी। मान लें कि एक बहुत लंबी रात है और एक बहुत लंबा दिन है। जी, रात जी। चल रही है, उसी रात के अंदर नस्ल दर नस्ल लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, और करते-करते एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि ये तसव्वुर भी मिट जाता है कि इस रात के अपोज़िट या रात के अलावा कोई दिन नामी या रोशनी नामी शय भी अपना वजूद रखती है। अब मुझे बताएँ कि जो उस रात के अंदर जन्म लेगा और फिर जी। उसने मान लें कि उसी रात में ही मर जाना है, तो हुँ, हुँ। उसके नज़दीक मुझे बताएँ क्या एग्ज़िस्ट कर रहा है? क्या उसके नज़दीक दिन अपना वजूद रखता है? नहीं, उसने सारी ज़िंदगी जो है वो रात देखी है और रात को ही मर गया तो फिर उसके नज़दीक तो सिर्फ़ रात ही अपना वजूद रखती है ना। जी, बिल्कुल इसी तरह गौर कीजिएगा, एक लंबे अरसे से इस्तेहसाल चल रहा है। दुनिया में इस्तेहसाल चल रहा है। इस्तेहसाल चल रहा है, ज़ुल्म चल रहा है, ज़्यादती चल रही है। तो नतीजा क्या निकलता है कि इंसान ये सोचना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही चलता रहेगा। जी। ठीक हो गया? जी, जी। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हर शय से उसका जोड़ा है। रात है, तो दिन भी है। रात है, दिन भी है। तो दिन भी है। ठीक हो गया ना? जी, जी। अब यहाँ एक और बात जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए कि अगर आप रात में हैं, यानी कि दुनिया जिस कैफ़ियत का, जिन हालात का शिकार है, हुँ, ये हुँ। हालात कब बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? क्या खुद ब खुद बदल जाएँगे? जी? नहीं, खुद ब खुद तो नहीं बदल सकते। हाँ, तो ऐसा नहीं है। यानी गौर कीजिएगा, सबसे पहली बात ये है कि दुनिया की हालत ऐसी नहीं थी, दुनिया की हालत ऐसी नहीं थी। नहीं थी। ये हालत कर दी गई, और फिर ऐसा भी नहीं है कि अब ये हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी, बदलेगी। हुँ, हुँ। कब बदलेगी? बदलने से बदलेगी। जब हुँ, तक दुनिया को बदलने वाला दुनिया को बदलने का इरादा नहीं करेगा, तो दुनिया तब तक ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक हो गया? हुँ। जी, जी। उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल ऐसे चलेगी, बिलाहर जो है वो हुँ, दुरुस्त हो हुँ। जाएगी, ठीक हो जाएगी, नहीं। ये दुनिया आज भी बदल सकती है। ये दुनिया पीछे जो गुज़श्ता कल है, उसमें भी बदल सकती थी। यानी ये जो कुछ भी हुँ, आपको जी। नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा, ये ज़ुल्म, ये इस्तेहसाल, ये खराबियाँ खत्म हो सकती थीं, नहीं हुईं। हुँ, अब भी खत्म जी। हो सकती हैं। अगर नहीं हो रही, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो गौर कीजिएगा, जो दिन को रात में ले जाने की सलाहियत रखता है, जो रात को दिन में ले जाने की सलाहियत रखता है, वो नहीं चाह रहा कि दुनिया बदले। जी? वो दुनिया को बदलना नहीं नहीं चाह चाह रहा। रहा। नहीं चाह रहा। जिस दिन उसने चाह लिया, जिस दिन उसने दुनिया को बदलना शुरू किया, तो नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया बदल जाएगी। यानी ये जो मौजूदा वक़्त है, ये वक़्त बदल जाएगा। खत्म हो जाएगा। बदल जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है। अब
एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है वो पैदा कर दी गई, जिस गलतफहमी की बुनियाद पर, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंसान जो है वो भूल गया कि इस दुनिया की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और कौन है जिसने इस दुनिया को बदलना है। ठीक है ना? जी जी। दुनिया की इस हालत का जिम्मेदार किसी और को करार दे दिया गया और फिर उसी से उम्मीद लगा ली गई कि बिलाहर एक वक्त आएगा जब वो इस दुनिया को बदलेगा। ये वो गलतफहमी है जिस गलतफहमी ने इंसान को ना सिर्फ इस अंधेरे में धकेल दिया, बल्कि इंसान मजीद इस अंधेरे में दंसता चला जा रहा है। गौर कीजिएगा जरा। जैसा कि आपको बताया कि शुरू से ही दुनिया की यह हालत नहीं थी, दुनिया की यह जी हालत जी। नहीं थी। नहीं थी। जैसे आप देखते हैं कि दिन, उसके बाद रात आ जाती है, रात के बाद फिर दिन, फिर रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात, बिल्कुल इसी तरह सफर है, मंजिल है, सफर है, मंजिल है। जी। तो जी जी। बेहतरी है, खराबी है, यानी सही है, खराब है, सही है, खराब है। अगर दुनिया के मौजूदा हालात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, खराब हैं, तो इसका मतलब यह है कि कभी ये ठीक थे। इसका मतलब यह है कि आगे ये ठीक हो सकते हैं, आगे ये ठीक हो सकते हैं। हो सकते हैं। हो सकते हैं। ठीक हो गया ना? जी जी। किसने हालात को इस नहज पर पहुंचाया, किसने ये हालात बनाए, और कौन है जो इन हालात को बदल सकता है? जब तक जिम्मेदार आइडेंटिफाई नहीं होगा और जिम्मेदार इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, तब तक नतीजा क्या निकलेगा? हालात ऐसे ही हालात नहीं चलते बदलेंगे। रहेंगे। नहीं बदलेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे या मजीद बिगड़ेंगे। ठीक हो गया ना? जी जी। जी जी। अब गौर करना जरा। तो दुनिया के इन हालात का असल जिम्मेदार कौन है? दुनिया के इन हालात का असल जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? गौर कीजिएगा जरा। अगर आपका घर खराब है, आपके घर के हालात बुरे हैं, तो मुझे यह बताएं कि क्या हमसाए या आसपास मोहल्ले वाले, गांव वाले, वो आपके घर को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे? नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप अपने घर के हालात ठीक करने की सलाहियत, इस्तात रखते हैं, इसके बावजूद आप किसी आस और उम्मीद पर बैठ जाएं और घर वालों को भी क्या करें, किसी आस उम्मीद पर लगा दें, तो नतीजा क्या निकलेगा? जी। तब तो हालात कभी भी नहीं बदल सकते। तब हालात आपके तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि, मान लें कि आपके घर के अतराफ जो घर हैं, जो पूरा आपका मोहल्ला है, पूरा जो आपका खित्ता है, इलाका है, वो सब के सब इज्तमाही तौर पर इस जिल्लत का शिकार नहीं हो जाते। आ रही समझ नहीं आ रही? तब तक कोई चांसेस नहीं नहीं है, बदलेंगे। कोई उम्मीद हम्म। नहीं है। उम्मीद नहीं है। जी जी। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? अब अगर जी मुझे जी। ये बताएं कि आपके घर के हालात खराब हैं, लेकिन आपके घर के अतराफ जो घर हैं, आपके मोहल्ले में, गली में, गांव में, शहर में, वो सब के सब तो मौज कर रहे हैं, मजे में हैं, तो आपकी परवाह कौन करेगा? जी। कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। जी जी, कोई भी नहीं करेगा। वो तो सारे अपने अपने मजे में है ना, अपनी अपनी जिंदगी बिल्कुल। गुजार रहे हैं, हम्म। उनको तो कोई मसला नहीं है। आपकी तरफ वो तब ही झांकेंगे जब उनको किसी मसले का सामना करना पड़ेगा, और फिर जब उस मसले को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे, तगोदो करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा अगर वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे? कि उनकी बिल्कुल। खराबी की वजह आप हो, हम्म। उनकी खराबी की वजह आपकी खराबी है। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? बिल्कुल, यहाँ पे छुपी है वजह। जी जी। यहां पे वजह छुपी हुई है। तब भी उनके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि वो आराम से अपना घर ठीक करें और आपसे अपने आप को लाताल्लुक कर लें, और दूसरा रास्ता कि वो क्या करें, वो पहले वजह को दूर करें। यानी
अपना घर ठीक करने के साथ साथ आपका घर भी ठीक करें। ठीक हो गया ना? जी, जी। अब देखिए गौर जी, की, जी। अगर वो ये देखते हैं कि इनको अगर घर ठीक करके दिया तो इन्होंने फिर बेड़ा गर्क कर देना है, हुँ, या मान लो पहले भी 2-3 बार दुरुस्त करके ठीक करके दे चुके हैं, ये फिर वही करते हैं, तो मुझे बताएं वो आपका घर ठीक करने आएंगे, आपका घर ठीक करेंगे? ये कहना फ़ायदा कोई नहीं, जब फिर नहीं, नहीं। नुकसान फिर खराब हो जाना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाल पे छोड़ देंगे, जी, जी, जी। जी। लानत कर जी, देंगे। तो गौर कीजिएगा मसला क्या है। मसला यह है कि जैसे आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपका घर अकेला नहीं है और भी अतराफ में घर हैं। यानी अगर आप बतौर इंसान ले लें तो क्या आप अकेले हैं इस दुनिया में? नहीं, और भी कई सारी नहीं। स्पीशीज़ हैं। हुँ, और नहीं, स्पीशीज के ऊपर बाद में जाएं, अपने आप को, आप एक ह्यूमन बीइंग है ना, जी, जी। तो क्या आप अकेले हैं या आप ही के जैसे अरबों इंसान दुनिया में मौजूद हैं आपके हुँ, अतराफ? बिल्कुल, अरबों अरबों मौजूद हैं जी, मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अरबों में। फिर आपका घर क्या दुनिया में वाहिद एक ही घर है या आपके घर के जैसे लाखों करोड़ों में घर हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लाखों हुँ, ऐसे ही है ना? बिल्कुल लाखों करोड़ों घर हैं। ऐसे ही आपका मोहल्ला अकेला नहीं है, बहुत सारे मोहल्ले हैं, गांव अकेला नहीं है, शहर अकेला नहीं है, मुल्क अकेला नहीं है, दुनिया अकेली नहीं नहीं है, है। यानी जब कोई भी अकेला नहीं उसके जैसे और भी अतराफ में मौजूद हैं, तो फिर दुनिया भी अकेली नहीं नहीं है। है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी, जी। अब जब दुनिया अकेली नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ भी अकेला नहीं उसके जैसे अतराफ में बहुत सारे, बिल्कुल इसी तरह जिसे आप दुनिया कहते हो, जिसे आप जमाना कहते हो, जिसे आप टाइम कहते हो, ये भी अकेला नहीं है, दुनिया भी अकेली नहीं है, अतराफ में बहुत सारी दुनियाएं हैं, अतराफ में बहुत सारी दुनियाएँ हैं। दुनियाएँ। दुनियाएं हैं। ठीक हो गया ना? जी, जी। अब गौर कीजिएगा जरा। अब कोई भी चीज जब अपना वजूद रख रही होती है, जैसे कि मान लें, मुझे ये बताएं आपको कुछ नजर आ रहा है? जी, 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 जी। बिल्कुल आ रहा क्या नजर आ रहा है? किसी शय का नाम ले जो आपको नजर आ रही है। है। सामने टेबल रखा हुआ है, टेबल नज़र आ रहा है। टेबल नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं अगर टेबल ना होता तो आप टेबल की मौजूदगी से आगाह होते? नहीं, कभी ना होते। नहीं। आप गौर कीजिएगा, टेबल को आप बिल्कुल वाजे देख रहे हैं, उसकी मौजूदगी का आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेबल अपना वजूद रखता है, टेबल अपना वजूद रखता है। बिल्कुल। वजूद रखता है। अब वो आपके इतना करीब है कि आप उसे अपनी इन नंगी आंखों से देख पा रहे हैं, आप उसे छू रहे हैं, छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। इतना करीब है जिस वजह से आपको पता है कि ये टेबल है, ये लोहे का है, ये लकड़ी का है, या किसका बना हुआ है, इसका रंग क्या है, इसका साइज क्या है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल 100% उसे फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, यानी उसका वजूद, उसकी मौजूदगी आपके ऊपर 100% वाजे है। अब गौर कीजिएगा, यही शय अगर आपसे दूर होना शुरू हो जाए या आप इससे दूर होना शुरू हो जाए तो क्या इसी तरह क्लियर नजर आएगी? नहीं, नहीं। क्या होगा? धुंधली होती चली जाएगी। क्या होता चला जाएगा? धुंधली होती चली जाएगी। जी, जी, धुंधली मध्यम होती धुंधली। गायब हो जाएगी। अब गौर कीजिएगा, जब करीब है तो बिल्कुल उसकी मौजूदगी बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। जैसे जैसे दूर हो रहे हैं, ये वो दूर शय, फासला बढ़ रहा है तो धुंधलापन आ रहा है। ऐसा ही ना, क्लैरिटी कम होती चली हुँ, जा रही, कम होती कम लेकिन होती जा रही है। जी। वजूद का इनकार नहीं कर पा रहे। धुंधला है लेकिन आप कह रहे हो कि कुछ है, कुछ हाँ, अभी भी है मौजूद है, कुछ है। कुछ ना कुछ है। मौजूद। इसी तरह गौर कीजिए, करते करते आपकी आंखों या आपके समात के रेडियस से शय दूर हो गई, यानी कि आप इतना दूर हो गए या शय इतनी दूर होगी जहां पर आपकी आंखें नहीं जाती, आपकी समात वहां तक नहीं जा रही। तो मुझे बताएं, क्या वजूद नहीं है? वो शय खत्म फिर हो भी गई? वजूद जी, फिर भी वजूद रखती है अपना। वजूद तो है। गौर कीजिए। हाँ, वजूद है। अब वजूद है तो वो उस दूरी से क्या करेगा? वो अपनी मौजूदगी का इजहार करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, अपने होने का एहसास
दिलाता है। दिलाता है। दिलाता है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी, जी। यानी गौर कीजिएगा, जब कोई शय आपके बिल्कुल करीब है, आप उसे आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इतना वाज़ेह। लेकिन जैसे-जैसे दूर होती चली जाती है, करीब है आप टच भी कर देखने के साथ-साथ टच भी कर सकते हो, दूर हो जाती है, आप सिर्फ देख सकते हो, टच नहीं कर सकते। और बिल्कुल। दूर हो जाए, तो नतीजा क्या निकलता है? अगर आंखें नहीं देख पा रही, आंखें नहीं देख पा रही। नहीं देख पा रही, तो और लाइट सतह पर आप उसकी मौजूदगी को महसूस करते हो। क्या करते हो? लाइट सतह पर महसूस करते हैं। जैसे कि मान लो आपको क्या आता है जी, ख्याल आता है। क्या आता है? किसी चीज़ का ख़्याल आ जाना। क्या हो ख्याल। जाती है। आप कहते हो कि ख्याल है। वो ख्याल क्या है? वो ख्याल कोई अपने होने का आपको एहसास दिला रहा है कि मैं अपना वजूद रख रहा हूं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी, जी, बिल्कुल। जी, एकदम जी, लाइट बिल्कुल आ रही सतह है। पर। लाइट सतह पर। जी, जी, ठीक है ना? लाइट सतह पर। जी, जी, बिल्कुल। जी, गौर कीजिएगा जरा। अब जब आपने ये जान लिया कि गौर कीजिए, जान लिया कि आपकी दुनिया अकेली नहीं है, दुनिया आपकी अकेली नहीं। अकेली नहीं है। बहुत सारी अतराफ में दुनियाएं हैं, तो क्या उन दुनियाओं को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं। नहीं देख सकते। नहीं, क्यों? वो इतनी दूर हैं, वो इतनी दूर है, दूर रेडियस से है। ही बाहर है। हाँ, रेडियस से बाहर। लेकिन वो आपकी आंखों के रेडियस से बाहर हैं, कानों के रेडियस से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यानी वो मुकम्मल तौर पर आपके रेडियस से बाहर हैं। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल, बस इन सेंसस की रेडियस से बाहर है। अब गौर करना जरा, क्या आपके पास सिर्फ यही 2 सेंसर हैं या 3 सेंसर हैं? यानी देखना, सुनना, टच करना? जी। जी, या फिर चखना भी है, सूंघना भी है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जी, जी। जी, अब जी। ये होगी 5 सेंसेस। तो क्या सिर्फ 5 हैं? नहीं, आपने सुना होगा, आप जानते हैं, क्या कहा जाता है कि छठी हिस्स, बिल्कुल, छठी सेंस, सिक्स सिक्स्थ सेंस। सेंस। सिक्स सेंस, सुना हुआ या नहीं सुना हुआ? बिल्कुल सुना है। बिल्कुल, बिल्कुल छठी तो हिस्स ये सुना हुआ है सिक्स बिल्कुल। सेंस जो है, ये छठी हिस्स क्या है? छठी हिस्स क्या क्या है? है? क्या है? छठी हिस्स का मतलब ये है कि वो एग्जिस्टेंस जो आपकी 5 हिस्सियात के रेडियस से बाहर है, 5 हिस्सियात के रेडियस से, बाहर बाहिर है। है। पर जब आप उसकी मौजूदगी को फील करते हो, उसकी मौजूदगी को फील महसूस फ़ील करते करते हैं। करते हो, हैं। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी छठी हिस्स ऐसा कह रही है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग लग रहा रहा है। है। ठीक हो गया ना? आप गौर कीजिएगा, जैसे एक शय बिल्कुल ज़ाहिर में सामने है, तो आपको पता है कि उसका मकसद क्या है, वो क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। जी, जी। और हर शय अपना असर रखती है, उसकी मौजूदगी का कोई ना कोई मकसद है, वो अपना असर रखती है। अगर कोई जानदार, मान लो कोई इंसान है, कोई मखलूक है जानदार, तो आपको पता है कि उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, वो क्या करती, क्या नहीं करती, क्या खाती, क्या पीती, क्या चाहती, क्या नहीं चाहती, जी क्या उसकी पसंद है, क्या पसंद नहीं है। वाज़ेह है या नहीं है? बिल्कुल है। और आपने जी। क्या करना है? आपने उससे बचना है, उसके या फिर उसके करीब जाना है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, जी, जी, जी। जी। इसी तरह गौर कीजिएगा कि वो एग्जिस्टेंस है जो आपकी छठी हिस्स के रेडियस में आती हैं, हुँ, वो जमाने, वो टाइम, वो औकात, वो कायनातें, वो दुनियाएं जो आपकी 5 सेंसेस जो हैं इनके रेडियस से बाहर हैं और छठी हिस्स के अंदर रेडियस में आते आती हैं। है। आते हैं। तो मुझे बताएं, क्या उनका अपना वजूद नहीं? क्या उनकी बिल्कुल है। अपनी जी। पसंद नापसंद नहीं? उनकी अपनी चाहत नाचाहत नहीं? जी। बिल्कुल है। जी, जी, बिल्कुल है। अब गौर कीजिएगा, जब हर शय अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। एहसास दिलाती एहसास है। दिलाती है, वो असर अंदाज होती है, तो फिर क्या अतराफ के जमाने, अतराफ के टाइम, अतराफ की कायनातें आपकी दुनिया पर असर अंदाज होती या नहीं होती?
हाँ, बिल्कुल होती बिल्कुल। होंगी जी, बिल्कुल। उनको असरअंदाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, होना चाहिए। आपकी दुनिया, आपका टाइम क्या उन पर असरअंदाज होता है या नहीं होता? हाँ, हम तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल होते हैं। वहाँ भी होता है बात समझ आ रही या नहीं आ रही? जी, जी। असर, बिल्कुल। तो होता क्या है, गौर कीजिएगा। आप इस दुनिया में देख रहे हैं कि लोग आपस में लेन देन करते हैं, तो क्या लेन देन पूरी ईमानदारी से करते हैं? हुँ, नहीं, क्या करते हैं? क्या एक दूसरे को धोखा नहीं देते? धोखा बिल्कुल, देते फ्रॉड हैं, नहीं डंडी करते? धोखा मारते हैं। देते हैं, अपना मफ़ाद लूटते देखते नहीं हैं, हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी, नाइंसाफ़ी करते हैं। धोखा, फ्रॉड, ये सारा कुछ करते ही नहीं करते? बिल्कुल जी, सब करते हैं। चल रहा है, बिल्कुल। तो क्या लगता है, अतराफ की जो कायनातें हैं, अतराफ के जो जमाने हैं, अतराफ के जो टाइम है, वो बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं? वो इस दुनिया का, इस वक्त का, यानी इसका भला चाहते हैं, इसकी बेहतरी ही चाहते हैं? नहीं, लगता तो नहीं है ऐसा। जी। फिर ये दुनिया, यानी मौजूदा दुनिया, क्या ये बाखबर है अतराफ वाली दुनियाओं से, कायनातों से? ये उनका भला कर रही है? कुछ भी यहां की नहीं, किया जाता है तो क्या उनको मद्देनजर रख के, उनको सामने रख के, उनकी मौजूदगी का एहसास करते हुए कुछ भी किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। ऐसा जो नहीं, नज़र ऐसा आ तो रहे नहीं हैं, है, बिल्कुल। उनका भी एहसास नहीं रखा जा रहा, तो जो नज़र नहीं आ रहे, किसी उनका को कहाँ इल्म रखा ही नहीं जाएगा? है जी। जी, गौर कीजिएगा जरा, होता क्या है। जैसे आपके गली मोहल्ले में घर हैं, जब तक हर कोई अपने अपने घर में मगन होता है, कुछ भी करता है, उसके असरात उसके अपने घर तक महदूद होते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? अतराफ वालों को परेशानी नहीं बनती। अतराफ वालों को परेशानी नहीं बनती। नहीं बनती। लेकिन अगर मान लो कोई अपने घर में बैठ के कुछ ऐसे कांड करतूत कर रहा है कि मोहल्ले को या अतराफ वालों को मुतासर कर रहे हैं, तो अतराफ वाले क्या करेंगे? जी। अपना अतराफ वाले भी फिर उन उसका शिकार होंगे ना? चुप करके बैठेंगे, खामोश होकर बैठेंगे? आपका दरवाज़ा नहीं। खटखटाएँगे भाई, आपको बुलाएँगे, दरवाजा बाहर खटखटाएंगे? बताएँगे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इसी तरह मान लो, गौर कीजिएगा, क्या आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, आसपास वालों में, क्या सब ये चाहते हैं कि आप बुलंद मकाम हासिल करो, आप इज्जत हासिल करो, आप ताकतवर बन जाओ, बड़े रुतबे वाले बन जाओ? जी। नहीं, तो नहीं, हसद भी ऐसा तो करते नहीं हैं, होता। बुरा भी चाहते हैं। हसद करते हैं, बिल्कुल। हसद करते हैं, बुरा भी चाहते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, ऐसे भी हुँ, हैं। बिल्कुल इसी तरह अतराफ के जो टाइम है, अतराफ की जो कायनातें हैं, क्या ये गारंटी है कि वो आपके वक्त का, आपकी दुनिया का भला चाहती हैं, भला चाहते हैं सारे के सारे? नहीं। नहीं, पॉसिबिलिटी है। क्या कहते हैं, हुँ, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, एक बराबर नहीं, क्या मतलब है इसका? हो सकता है कि कोई एक आपका भला चाहता है लेकिन बाकी भला नहीं चाहते। कोई बिल्कुल, हसद नहीं करता, कोई आपकी तरक्की से खुश होता है लेकिन बाकी हसद करते हैं। हसद करता है। तो मुझे बताएं, जो हसद करते हैं वो क्या करेंगे? वो आपको आगे बढ़ने देंगे? नहीं बढ़ने नहीं देंगे। बढ़ने देंगे ना, वो तो नीचे खींचेंगे, टाँगे खींचेंगे, बिल्कुल। क्लियर हो या नहीं हो रहा? जी, जी, बिल्कुल। अब गौर कीजिएगा, एक वक्त ऐसा होता है कि जो टाइम होते हैं, जमाने होते हैं, वो अपने अपने, यानी कि वो मान लो दायरे अगर लगा लें, तो वो अपने अपने दायरे में मगन होते हैं। उनके जो अमाल होते हैं, जो अफाल होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो उनकी अपनी जात तक महदूद होता है। उसके असरात अपनी उनकी ज़ात तक होते हैं। उनकी अपनी जात तक महदूद होते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अगर उनके अपने अमाल के नतायज ऐसे निकलते हैं कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो वो उनके ऊपर वाज़े होता है कि ये नुकसान किस वजह से हुआ, लिहाजा वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस्लाह कर इस्लाह कर लेते लेते हैं हैं, अपनी। वजह सामने है। वजह सामने है। अब इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते मान लें आप एक ऐसे वक्त में चले गए, यानी जमाने टाइम ऐसे वक्त में पहुंच जाते हैं जब उनके अमाल, उनके अमाल। अमाल। अमाल के जो नतायज हैं, हुँ, उनको लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अमाल कर रहे हैं, हमें बड़ा फायदा हासिल हो रहा है। इसके बावजूद खराबियां और परेशानियां जन्म लेती हैं, खराबियां, तकलीफें, तबाहियां जन्म लेती ले हैं। रही लेती होती हैं। हैं, लेती हैं। जी। अब वो
जब अपने अमाल को देखते हैं तो उनको नजर आता है भाई हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये तकलीफें हमारे अमाल की वजह से हैं। नहीं, हमारे अमाल दुरुस्त हैं, हमारे अमाल दुरुस्त दुरुस्त हैं। है। लेकिन परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें जन्म ले रही हैं। अब उनको समझ नहीं आती कि इन परेशानियों, इन तकलीफों या इन खराबियों की वजह क्या है। इन खराबियों की वजह क्या है? वजह क्या है। अब गौर कीजिएगा, अब अगर बराह रास्त वजह अंदर होती तो उनको नजर ना आ जाती। बिल्कुल नजर आ जाती। बिल्कुल नजर आ वहां से जाती दो है। टॉप। अब वजह है अंदर, लेकिन अंदर होने के बावजूद अंदर नहीं है। कैसे? यानी वो अपनी तरह से अपने टाइम में, अपने वक्त में, अपने घर में अमाल करते हैं, उनको वक्ती तौर पर फायदे हासिल होते हैं, लेकिन उनके अमाल से अतराफ वाले मुतासर हो रहे होते हैं। उनके अमाल से हम्म। अतराफ अतराफ वाले वाले क्या हो रहा होता है? मुतासिर हो मुतासिर रहे हो रहे। मुतासर हो रहे होते हैं, और नतीजा वो उधर से रद्द अमल का इजहार करते हैं। अब उनका जो रद्द अमल होता है, उनके रद्द अमल के सबब इनको इधर नुकसानात का, तबाहियों का सामना करना पड़ता है, और ये फिर उन तबाहियों की असल वजह को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया वहीं की हदूद वहीं तक है जहां तक इनकी हद है, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही है नहीं। ही नहीं। है ही नहीं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। आप गौर कीजिएगा, जब तक दुनिया वाले अपने आप तक महदूद रहते हैं, इनके अमाल इन्हीं की जातों तक महदूद रहते हैं। महदूद रहते हैं, तो नतीजा का निकलता है कि कोई भी गलत अमल जो होता है वो बहुत जल्द फौरी आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसको मजीद नहीं दोहराते, उसकी इस्लाह कर लेते हैं। तो दुनिया में चैन होता है, सुकून होता है, अमन होता है। ठीक हो गया? जी जी। क्या होता है? अमन होता है, चैन होता है, सुकून होता है। सुकून होता है। लेकिन फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, गौर कीजिएगा जरा। जैसे मान लो शिकारी भी अपना वजूद रखता है और शिकार भी अपना वजूद रखता है। शिकारी भी और शिकार भी अपना वजूद रखता है, दोनों अपना शिकार, वजूद यानी रखते अगर शिकार अपना वजूद रख रहा है तो इसका मतलब क्या है? शिकारी भी है। हैं। जी अगर शिकारी अपना वजूद रख रहा है तो इसका मतलब क्या है? शिकार भी है। जी ठीक हो गया ना? जी। अब शिकार किसे कहते हैं और शिकारी किसे कहते हैं? शिकार, किसे कहते हैं और शिकारी किसे कहते हैं? शिकारी किसे कहते हैं? गौर कीजिए। शिकार कहते हैं वो जिसको पता ही नहीं कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है? यानी गोया, गौर कीजिएगा, एक एक वजूद, वजूद तो है, वजूद तो है। है, लेकिन वो अपने वजूद से गाफिल है, गोया कि वो किसी दूसरे के लिए वजूद में आया है, अपने लिए नहीं। वो जी जी। किसी किसी दूसरे के दूसरे। लिए वजूद में आया है, वजूद में लाया गया है। जैसे कि मान लो आप फसल उगाते हैं, क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। जब आप फसल उगाते हैं तो क्या करते हैं? जब वो पक जाती, तैयार होती, काट नहीं लेते? जी। काट लेते हैं। या फिर काटने के बजाय आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसको सजाते हैं, उसको कहते हैं इसको कभी खत्म नहीं होने देना। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा नहीं किया था, क्यों? ये क्या मतलब है इसका? वहीं पर गौर कीजिएगा, अगर फसल की जगह कोई ऐसा वजूद हो जिसकी अपनी मर्जी है, जिसकी मैं है, जो जानदार है, उसके पास अगर मान लो ताकत भी हो, इख्तियार भी हो, समझ भी हो, आप अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, मिटाना चाहे, वो आपको अपने आप को मिटाने देगा? नहीं मिटाने देगा, आगे से मजम्मत करेगा। मजामत करेगा। ऐसे ही है ना? वो अपने जी आप को जी। मिटाने नहीं देगा। नहीं देगा। ये चीज आपको क्या बता रही है? ये आपको बताया जा रहा है कि जो वजूद क्या होता है, मोहताज होता है, फकीर होता है, उसका अपना वजूद नहीं होता, उसका अपना वजूद नहीं नहीं होता। होता। वो किसी दूसरे की नीड, किसी दूसरे की जरूरत होता है। मतलब क्या है कि जो वजूद फकीर होता है, मोहताज होता है, वो शिकार होता है। वो क्या होता है? किसी ना किसी का शिकार। शिकार होता है। शिकार होता है,
और जिसको लगता है कि भाई मेरा वजूद है और ये शय मेरे लिए है, ये शय मेरे लिए है। मेरे लिए है, मेरी बका के लिए है, तो वो क्या होता है? वो होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। समझ आ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। यानी ऐसा वजूद जो अपनी जात से अवेयर होता चला जाता है वो शिकारी बनता चला जाता है, हम्म। और जो अपनी जात से गाफिल होता है वो शिकार बनता चला जाता है। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी। जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर, कोई भी आएगा उसे ठोकर मार सकता है। क्या कर सकता है? उसे ठोकर मार सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई जानदार हो तो ठोकर मारने की नौबत आएगी? नहीं। नहीं आएगी। जी, नहीं मार नहीं पाएगा। आएगी बिल्कुल। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। जी जी। दोनों में क्या फर्क है? एक है जो अपने आप से आगाह है, अपने आप से अवेयर है, और दूसरा अपने आप से अवेयर नहीं है। नहीं है। तो जो अपने आप से अवेयर नहीं होता वो ठोकरें खाता है, वो इस्तेहसाल का शिकार होता है। शिकार होता वाजे हो रहा नहीं हो रहा? है। जी लेकिन जी। जो अपने आप जी से जी। अवेयर होता है नतीजा का निकलता है। जी, वो अपने आप को महफूज रखता है। जी। अब गौर कीजिएगा, जब सारे अपने अपने टाइम में होते हैं नतीजा का निकलता है। आप देखते हैं कि वक्त क्या करता है? वक्त क्या करता है? एक छोटा सा बीज होता है, वक्त उस बीज को दरख्त बना देता है। वहीं पर एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, दरख्त यानी वक्त उस दरख्त को क्या बना देता है? तहरीर गायब कर देता है, मट्टी में मिला हम्म। देता है। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या है? मतलब ये कि एक ही वक्त में ना सिर्फ छोटा और बड़ा अपना वजूद रख रहा है, बल्कि एक ही वक्त में जहां कोई बड़ा हो रहा होता है वहीं कोई छोटा हो रहा होता है। यानी कोई शिकारी बन रहा है और कोई शिकार बन रहा है। कोई क्या बन रहा है? कोई शिकारी बन रहा है तो कोई शिकार बन रहा है, कोई बिल्कुल। शिकार। अब अगर कोई अपनी जात के मुखालिफ चल रहा है, कोई अपने आप को पहचान नहीं रहा, अपने आप से अवेयर ही नहीं है, हम्म। तो मुझे बताएं वो क्या बन रहा है? वो शिकारी बन रहा है या शिकार बन रहा है? शिकार बन रहा है। तो क्या वक्त में सारे के सारे ही छोटे हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, शिकार बन रहे हैं, यानी बतौर शिकार नहीं ग्रो कर रहे हैं? नहीं, नहीं। वन वे नहीं है, टू वे है। टू शिकार वे भी है। बन रहे हैं, रात नहीं शिकारी है भी बन सिर्फ, रहे हैं दिन जी। भी है, और दिन और रात दोनों मतवाजी तौर पर मौजूद होते हैं एन एक ही वक्त में। बिल्कुल। ऐसा ही है ना? उसके जी जी। अपोजिट से मत भी है। अब गौर कीजिएगा जरा। अब दुनिया में सुकून होता है। सुकून कब तक होता है? सुकून तब तक होता है जब सारे टाइम, सारे जमाने अपने अपने वक्त के अंदर होते हैं, अपने अपने रेडियस के अंदर होते हैं। ठीक हो गया ना? जी। लेकिन वक्त क्या करता है? जैसे कि बच्चा बड़ा होता चला जाता है, बूढ़ा कमजोर होता चला जाता है, इसी तरह वक्त कुछ जमानों को बड़ा करता है, कुछ को छोटा करता है, कुछ को सुकेड़ता है, कुछ को फैलाता है। ठीक हो गया? अब गौर कीजिएगा, जिन्होंने फैसला किया अपने आप को भूलने का, जी, हम्म। छोटा करने का, शिकार बनने का, तो क्या दूसरी तरफ शिकारी नहीं बन रहा? ये दूसरे जमाने अपोजिट है। टाइम शिकारी बड़े भी। नहीं हो रहे? बिल्कुल। क्यों जी? हाँ, वो भी जी बड़े जी हो रहे हैं, बिल्कुल। वो भी। अब वो बड़े होते होते उनकी फिर नजर अतराफ में पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी? कि अतराफ में कौन है, बिल्कुल। आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, दाएं कौन, बाएं कौन? जी। बिल्कुल, जब बड़े हो गए तो नजर पड़ जाएगी। हाँ। अब गौर कीजिएगा, एक टाइम वाले अपने आप को छोटा कर रहे हैं, दूसरे टाइम वाले मतवाजी तो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। अब जो छोटे हो गए उनको पता चलेगा, उनको समझ आएगी कि उनके ऊपर किसी की नजर है, कोई इनको देख हम्म। रहा है। जी। नहीं आएगी। नहीं नहीं। अब मुझे बताएं जरा, अगर आपको पता चले कि आपको देखने वाले तो अतराफ में बहुत सारे हैं, और उनमें मान लो आपका अपना, आपका भला चाहने वाला, आपकी दुनिया, आपके टाइम का भला चाहने वाला, मान लो कोई एक जमाना है, एक टाइम है, एक दौर है, एक दुनिया है, और बाकी जी। कोई हसद है, किसी कोई हसद कर रहा है,
कोई दुश्मनी चाह रहा है जी, कोई लूटना चाह रहा है, कोई शिकार करना चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो चुप बैठेंगे? नहीं। नहीं, बताएं जी। नहीं, फिर चुप नहीं बैठेंगे। फिर चुप नहीं बैठेंगे। अब और दुनिया के इन हालात की वजह क्या है? दुनिया के इन हालात की वजह है अतराफ वाली दुनिया, अतराफ वाले कायनातें, अतराफ वाले जो टाइम है, उनका इंटरफेयर, उनकी मुदाखलत, उनकी मुदाखलत। 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 अब वो मुदाखलत कैसे कर पाए? वो मुदाखलत कैसे कर पाए? कैसे कर पाए? गौर कीजिएगा जरा। उसकी वजह यह कि अंदर वालों ने साथ दिया। अंदर वालों ने उनका साथ साथ दिया। दिया। कैसे साथ दिया? शौरी तौर पर नहीं, लाशौरी तौर पर। जैसे चूहा अगर शिकार हो जाता है तो कैसे, मछली अगर शिकार हो जाए कांटे में फंस जाती, कैसे? शौरी तौर पर। नहीं, लाशौरी नहीं, तौर पर। लाशौरी तौर पर। आ रही समझ नहीं आ रही? तो जी, जी। जी, जी। अतराफ वाले देखते हैं कि किसको इस्तेमाल किया जाए, किस से क्या काम लिया जाए, किन को कैसे घेरा जाए। बिल्कुल। हो रहा क्लियर? नहीं हो रहा? कौन सी कड़ी उनमें कमजोर है? जी, जी। हो रहा क्लियर? जी, 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 जी। बिल्कुल होता है। अब अतराफ वाले क्या करते हैं? वो अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं। और अंदर वाले क्या करते हैं? अंदर वालों में से कुछ ऐसे होते हैं जो शिकार हो जाते हैं। मैंने बाहर वाले, जैसे एक शिकारी मछली का शिकार करने वाला दरिया में कांटा फेंकता है, बिल्कुल इसी तरह गौर कीजिएगा जरा, बाहर वाले क्या करते हैं? अंदर वालों का शिकार जब करना, यानी दूसरी कायनात वाले, दूसरे टाइमों वाले, जब मौजूदा ये जो टाइम है, ये जो इंसानों का जमाना है, इनका शिकार करना चाहते हैं, इनका शिकार करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया जी? यहां कांटा पर फेंका। लोगों को फंसाया, कांटे में फंसाया, अपने जाल में फंसाया। कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अमन था, चैन था, सुकून था, और उस अमन, चैन और सुकून को बर्बाद किया, तोड़ के रख दिया, तकसीम का बीज बोया। किस चीज का? तकसीम का बीज तकसीम का बोया। बीज। गौर कीजिएगा। इनको गनी की बजाय फकीर बनाया। यानी गौर कीजिए, जब इंसान, गौर कीजिएगा, इंसान अपने मजे में रह रहे हैं, वो किसी अल्लाह, गॉड, ईश्वर को, खुदा को नहीं मानते, ऐसा उनके यहां कोई तस्वर नहीं है। नहीं है। इन उनको लगता है कि हम हैं, सही होगा हम जिम्मेदार हैं, गलत है तो हम ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार। ठीक है ना? अब जी, जी। अगर वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह बड़े हो रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? पहले अपनी वो गलती को बड़े, दुरुस्त भी करेंगे ना। जी। हाँ, वो ग्रो एक करते चले जिम्मेदार। जाएंगे। वो क्या करते चले जाएंगे? ग्रो ग्रो करते करते चले चले जाएंगे। जाएंगे। ग्रो करते चले जाएंगे। सीखते यानी गौर जाएंगे। कीजिएगा, आप सफर शुरू करते हो, छोटी रुकावट आती है, आपको नजर आता है कि ये रुकावट है, आप इसे तोड़ सकते हो, आप इसे दूर कर सकते हो, आप दूर करते हो, आगे निकल जाते हो। आगे थोड़ी बड़ी आएगी, उसे भी अबूर कर लोगे, उससे आगे और बड़ी आएगी, उसे भी अबूर कर लोगे। तो जब जब रुकावट आएगी तो आप अबूर करते चलोगे या नहीं करते चले जाओगे? जी, जी, बिल्कुल करते चले जाएंगे। लेकिन अगर पहली रुकावट पर ही आपको डरा दिया जाए कि खबरदार, अगर तूने इस रुकावट को तोड़ा या अबूर किया, क्यों, ये किसी ने लगाई है और वो तुझे मार देगा, छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा, डरा दे कोई आपको, क्या करे? डरा डरा दे। दे। डरा दे, और आप डर जाओ, आप डर जाए। डर जाओ, तो नतीजा क्या निकलेगा? कल को उससे बड़ी रुकावट आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ नहीं तोड़ सकते। सकते। बिल्कुल। आप तो वहीं के वहीं बैठ गए। बिल्कुल। आपकी तो ग्रोथ ही रुक, नशोनुमा ही रुक गई, आपका सफर ही रुक गया, कैद हो गया। बात समझ आ बिल्कुल। रही नहीं आ रही? जी, जी। और बिल्कुल एन इसी तरह हुआ क्या कि जब इंसान अपने आप में थे, जब इंसान अपने आप में थे। अपने आप में थे, इंसान सुकून से, मजे से जी रहे थे, उनको पता था कि अगर कुछ सही होता है हम ही जिम्मेदार हैं, गलत होता है तब भी हम ही जिम्मेदार हैं, और अपनी गलती की सलाह करते थे फौरी। जी। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में जैसे पानी के अंदर मछली पकड़ी जाती है कांटा लगा के, चूहे को कड़की के जरिए पकड़ा जाता है, इस तरह बाहर वालों ने कांटे फेंक के कड़कियां लगाई, कांटे फेंके, खिड़कियां लगाई।
और उन कांटों में कड़कियों में कौन फंसे? वो फंसे जिनको रसूल कहा जाता है, जिनको अवतार कहा जाता है, जिनको देवता कहा जाता है। समझ आ नहीं आ रही? जिनको बड़ी बड़ी हस्तियां करार दिया जाता है, हस्तियां, प्रॉफिट्स जी। प्रॉफिट्स, रसूल, नबी, प्रॉफिट्स जी। जी जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बजाय ये कि वो लोगों को हकीकत बताते, सच बताते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उल्टा इंसानों को डराया, इंसानों को डराया। डराया कि बाहर, दूसरी तरफ, ऊपर कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, कोई दियोस है, कोई एली है जी, कोई ईश्वर है। उसने मेरा इंतखाब कर लिया है, मुझे चुन लिया है, मुझे चुन लिया है। चुन लिया है। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इबादत करो, अपने सार मेरे कदमों में रखो जी, बिल्कुल मेरा कहा मानो। मेरा कहा मानो। तुमने बड़े नहीं होना, तुमने कोई ऐसा नहीं काम करना कि जो काम मैं करता हूं, ये मेरी तौहीन है। बात समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल ऑफेंड हो जाऊंगा। क्या किया कि इंसान जो के वक्त के साथ साथ एक सही पैटर्न पर ग्रो कर रहे हैं, आगे उन्होंने आके बंद बांध दिया, डरा दिया। अब उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा सीधा ये निकला कि तकसीम का बीज, डिवाइड। कुछ डर गए और कुछ नहीं डरे, कुछ डर गए और कुछ नहीं डरे, आगे बढ़ गए, नहीं डरे, आगे बढ़ गए। अब गौर के जो डर गए वो वहीं बैठ गए, वहीं छुप गए जी, सजदों में गिर गए, टेढ़े मेढ़े कुब्बे हो गए, यानी उन्होंने अपने सर नीचे जमीन में धंसा लिए, पछवाड़े ऊपर उठा लिए जी। जी। और जो नहीं डरे वो अकड़ गए, मतलब वो आगे, वो बड़े हो गए, ताकत में आ गए। अब एक तबका कमजोर, दूसरा तबका जब ताकत, ये फर्क तकसीम जब बिल्कुल वाजे हो जाती है, तकसीम का नतीजा निकल आता है। नतीजा क्या निकलता है? आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। अब वो जो पहले एक थे, बाद में दो होकर आपस में टकराए, लड़े। जब आपस में टकराए, लड़े, तो टकराने से, लड़ने से क्या इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा होता है, एकतायत, यकतायत पैदा होती है, या मजीद तकसीम, मजीद इंतशार जन्म लेता है? मजीद इंतशार, मजीद डिवाइड होते हैं। समझ आ नहीं आ रही? यूं इस तरह रसूल, नबी, उतार, सेंट, मुल्ला, पंडित, पादरी, ये तबका उठता रहा और ये मजीद तकसीम दर तकसीम लोगों को, इंसानों को करता रहा। और ये ऊपर वाले के नाम से डराते रहे, ऊपर वाले के नाम से डराते रहे, डराते रहे। मतलब क्या? तुम फकीर हो, तुम फकीर, और फकीर ही रहना है, हाथ फैलाना है ऊपर वाले के आगे। आज समझ नहीं आ रही? अपने आप को ऊपर नहीं उठाना, अपनी डेवलपमेंट नहीं करनी, मांगते रहना है, मांगते रहना है। तो मुझे ये बताएं, जरा गौर करें कि अगर आपके घर में जो खराबियां हो रही हैं वो आपके अपने अमाल की वजह से हैं, अपने करतूतों की वजह से हैं, अपनी नाअहली की वजह से हैं, बाहर जो बैठे हुए उनको कोई आपका एहसास नहीं है, वो उल्टा आप उनका शिकार बन रहे हो जी, आप उनकी इंटरटेनमेंट हो, आज समझ नहीं आ रही? बिल्कुल। तो नतीजा क्या निकलेगा? आप मुसीबतों में मजीद दंसोगे या मुसीबतें खत्म होंगी जी? मजीद धसेंगे। यानी जब इन खराबियों को दूर आपने खुद करना है, इन खराबियों को दूर आपने हमने खुद करना है, खुद करना है, और खुद ही आप फकीर बन जाओ, किसी ऊपर वाले की आस पर बैठ जाओ, तो नतीजा क्या निकलेगा? जिल्लत कम होगी, खत्म होगी, या बढ़ेगी? जिल्लत मजीद बढ़ेगी। वाजे हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल, जिल्लत खतर में हो गई। जी बिल्कुल। तो पहली बात, दुनिया की हालत ऐसी नहीं थी,
दुनिया की हालत ऐसी नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी, लेकिन दुनिया की हालत ऐसी हो गई। क्यों हो गई? उसकी वजह यह कि इंसानों को फकीर बना दिया गया, इनको डरा दिया गया, इनके ऊपर खौफ मुसलत कर दिया गया, इनको जानवर हैवान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जानवर और हैवान। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? जी जी, हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो जब खराबियां पैदा हुई, खराबियों ने जन्म लिया, तो बजाय ये लोगों को हकीकत बताते, लोगों को हकीकत बताते। हकीकत बताते हैं। हकीकत बताते कि ये खराबियां तुम्हारे अपने अमाल की वजह से हैं और खुद ही तुम दुरुस्त कर सकते हो, इन मसाइल से निपट सकते हो, इन्होंने उल्टा क्या किया? इन्होंने उल्टा इस चीज का फायदा, नजायज फायदा उठाया। ठीक? इन्होंने अपना मुफाद देखा और इन्होंने और डराया। इन्हें डूबते हुए को बचाने के बजाय मजीद गोते दिए। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल, जी जी। जी जी आ रही है। तो नतीजा क्या निकला? मुझे बताएं कि जब दुनिया में जितनी भी खराबियां हैं, परेशानियां हैं, जिल्लत है, इसको दूर किसी बाहर से, बाहर वालों ने नहीं करना, अंदर वालों ने ही करना है दुरुस्त। तो अगर अंदर वाले ही फकीर बन के बैठे रहेंगे, किसी की आस पर बैठे रहेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? कोई जी। नहीं मदद करेगा। और ये गधे के बच्चे जितने थे, जितने रसूल थे, अवतार थे, नबी थे, देव थे, सारे इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा क्या कहा? इन्होंने कहा जी अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम तो इन बीमारियों से घबरा रहे हो, इन जंगों से, इन लड़ाइयों से, इन परेशानियों से। वो अभी तो और गहरी रात आनी है, अभी तो, और गहरी रात और और काली गहरी रात रात आनी आने अभी है। तो और फितने आने हैं, फितने बारिश की तरह बरसने हैं जी। बिल्कुल अभी तो ठंडी और रात नफसा आनी है। नफसी का आलम वक्त आना है। बिल्कुल। कमाल नहीं हो गया? मुझे आप खुद बताएं कि जब अपने घर को आपने खुद ठीक करना है, खुद दुरुस्त करना है, खराब आपने खुद किया है अपनी नाहली से जी, और इसको दुरुस्त भी खुद करना है, तो आप जितना भी डिले करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? बीमारी बढ़ती जाएगी ना, वो अगर आगे आप मजीद नाहल के बढ़ता जाएगा। नाहल रहोगे, नाहली का सबूत दोगे, आप खराबी का दरवाजा नहीं रोकोगे, तो वो तो ऑटोमेटिक बढ़नी बढ़नी है ना। आग अगर नहीं हम्म बुझाएंगे तो मजीद फैलनी है। अब अगर कोई आपको ये गारंटी दे दे या आपके दिमाग में ये ठूंस दे कि भाई ये खराबी बढ़नी ही है, ये खराबी बढ़नी ही बढ़नी है। ही बढ़नी है। बढ़नी ही बढ़नी है, तो मुझे तो आप क्या करोगे? इंतजार करेंगे बढ़ने का। समझ आ नहीं आ रही? जी जी। जी जी। कि भाई ऊपर वाला कर रहा है और यही चाहता है वो, हाँ, हाँ बिल्कुल। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम, हाँ ऊपर वाले ने कह दिया है उसकी बढ़नी है यही तो मंशा बढ़नी है। है। तो मुझे जब आपको फकीर बना दिया जाए, जब आपको फकीर बना दिया जाए। फकीर में और आपको आस्तिक बना दिया जाए, आस्तिक मतलब कि मदद के आने तक आस लगाकर बैठना है, खुद कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ हाथ उठाने हैं। क्या करने हैं? हाथ हाथ उठाने। उठाने। किस मकसद के लिए? हाथ फैलाने हैं, मांगने के लिए। हम्म ए ऊपर वाले ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे जी। सिर्फ ऊपर करम वाले कर से लो। आस लगानी है, इसको कहते हैं आस्तिक। आस्तिक मतलब आस तक जी, यानी ऊपर वाले से आस, दूसरे से आस उम्मीद लगा के रखनी है, बस। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जी जी। तो जब दुनिया जिन्होंने सही करनी थी उनको आस्तिक बना दिया जाए, उनको क्या बना दिया जाए? आस्तिक आस्तिक बना दिया बना जाए। दिया जाए। कि खुद तुमने दुरुस्त नहीं करनी, ठीक नहीं करनी, ये खराबियां खुद ठीक नहीं करनी जो कि तुम कर सकते हो, बल्कि इनको डराना है, इनको आस्तिक बना देना है, बस। ऊपर वाले से, बाहर वाले से आस लगाओ, तो नतीजा क्या निकलेगा? बाहर इनका चाचा मामा बैठा हुआ है जी। यही इसी आस में मर जाएंगे, कोई कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर दुनिया में हालात मजीद बिगड़े या नहीं? खराबियां बढ़ेंगी या नहीं?
बेचैनियां वो तो बढ़ेंगी या तय नहीं? है, इस्तेसाल, जुल्म, ज्यादती, जंगें, ये सारा कुछ बढ़ेगा या कम होगा? बताएं जरा। बढ़ेगा। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दुनिया की मौजूदा हालत के जिम्मेदार कौन हैं? तमाम के तमाम इंसान खुद, पहली बात। और दूसरी बात, असल जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार वो कौन है? वो जिनको इन्होंने बड़ी बड़ी मसनद के ऊपर बैठा कर रखा हुआ है। जो हम्म। जितना बड़ा मुकद्दस है वो उतना बड़ा मुजरम है, वो उतना बड़ा हरामजादा है। आ रही समझ नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या किया? गौर कीजिएगा, इन्होंने बिल्कुल ऐसे किया कि मान लो आपको एक अमानत दी जाती है, एक शय दी जाती है कि आप इसकी देखभाल करो, आप इसकी देखभाल करो, रखवाली करो। रखवाली करो, इसकी ताकि इसकी नशोनुमा हो, ये नशोनुमा पाए। आपने सिर्फ क्या करना है? इसकी देखभाल करनी है, रखवाली करनी है जी। और आप ऐसा करने की बजाय उल्टा उसको काटना शुरू कर दो, उसको चूसना शुरू कर दो, उसका इस्तेसाल शुरू कर दो, नतीजा क्या निकलेगा? हम्म। उसके नशोनुमा होगी? नहीं होगी। भाई एक पौधा है, एक पौधा है, पौधा है। आपने उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि जानवर खा जाएंगे, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपनी हम्म। जिम्मेदारी अदा करने के बजाय उल्टा आप उसकी शाखें काटना शुरू कर देते हो, उसके पत्ते तोड़ तोड़ के हम्म। कावे बना बना के पीना शुरू कर देते हो जी, हम्म। नतीजा क्या निकलेगा? उसकी नशोनुमा होगी? नहीं होगी, बिल्कुल। तो मुझे तो जिस मकसद के लिए इसको बोया गया, जिस मकसद के लिए लाया गया, अब वो मकसद कौन पूरा करेगा? कैसे पूरा होगा? नहीं होगा पूरा। बिल्कुल एन इसी तरह ये जिनको रसूल कहते हैं, जिनको नबी कहते हैं, जिनको अवतार कहते हैं, जिनको दुनिया की कायनात की मुकद्दस हस्तियां मानते हैं, देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं जी, जी। जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, पीर कहते हैं, जो जो नाम देते हैं, इन लोगों ने, इन अफराद ने क्या किया? इन अफराद ने इंसानों की जड़ काट दी, इंसानों की जड़ जड़ी काट काट दी। दी। इन्होंने इंसानों को फकीर बना दिया, इंसानों को अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया, इनकी टांगें काट दी, इनके हाथ काट दिए, इनको फकीर बना दिया। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल फकीर बना दिया बजाय है। ये कि ये बताया जाता कि दूर के डोल सुहाने, दूर के डोल, तो सुहाना हमने है। अतराफ भी वही चल रहा है जो तुम्हारे घर में चल रहा है, अतराफ भी सिर्फ दूसरे वक्त हैं। जैसे फुटबॉल है ना, आप हम्म। उसको राइट की तरफ ठोकर मारो तो जहां तक भी जाएगा वही फुटबॉल है ना, उधर चला गया। बिल्कुल स्टेडियम में जिस तरह भी उसको ठोकर मारोगे, जहां पर भी जा रहा है वही फुटबॉल जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप ऊपर नीचे दाएं बाएं थ्री, यानी किसी भी सिमत में आप इशारा करें तो उधर मान लो ये जो आपका टाइम है, यही आगे इर्तिका करता हुआ डिक्रीज या इंक्रीज सूरत में मौजूद है। इसकी हालत है जैसे कि बच्चा बड़ा होता चला जाता है, बच्चा बड़ा बड़ा होता होता चला चला जाता। जाता है। यानी आप जिस दुनिया में हैं, इसी दुनिया की, इसी टाइम की जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज अतराफ में मौजूद हैं। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी। जी जी। तो फिर अल्लाह कौन, गॉड कौन, ईश्वर कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन जी? वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? ये हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है, मान लो आप अपने घर में हो और आपको नहीं पता कि आपके घर के अलावा और भी घर हैं, और उन घरों में आप ही के जैसे ही वजूद मौजूद हैं, इन मखलूकात मौजूद हैं। हाँ, कुछ बेहतर हैं, कुछ कमतर हैं, कुछ ताकतवर हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ है। ताकतवर है, कुछ कमजोर। आप अपनी चार दीवारी के अंदर उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए खुद से उनको लेबल पहना दो कि भाई उस तरफ एक खुदा है, गॉड है, ईश्वर है जी, मैंने उसकी पूजा करनी है अपने घर के अंदर। तो मुझे बताएं, खुदा, गॉड, ईश्वर ऐसी मुकद्दस हस्ती तो आपने बना दिया ना उसे अपने घर में, जो आपने बना दिया, जो आपने समझ लिया, जो लिबादा, जो लेबल आपने लगा दिया, क्या उसके अपने टाइम में वो
वैसी ही जात वैसी ही हस्ती है नहीं। जी? नहीं। समझ आ नहीं आ रही? टाइम तो नॉर्मल है, जैसे आप अपने टाइम में है। पूरा क्लियर अभी भी नहीं हो रहा? बिल्कुल, जी जी। तो बिल्कुल बजाय सही ये है। कि इंसानों को डराया ना जाता, बजाय ये कि यानी इंसानों को डराने के बजाय उनको क्या किया जाता जी? उनको हकीकत बताई जाती। क्या किया गया? डराया गया बिल्कुल। जी, डराया गया, बिल्कुल। हदें लगाई गई। हदें लगा दी गई। तो जब इंसानों को इज्तमाई तौर पर अपाहज बना दिया, माजूर कर दिया, इनके हाथ काट दिए, इनकी आंखें छीन ली, इनकी सोचने समझने की सलाहियत तलब कर ली, छीन ली, तो मुझे बताएं दुनिया की हालत क्या होनी थी फिर? जी, जाहिर है वो हमारे सामने है। आपके सामने है तो किसी और ने की? नहीं, सबने कौन मिलकर। जिम्मेदार है? सबसे बड़े ये जिम्मेदार यही इंसान। रसूल, अवतार, नबी, जिन्होंने भान खाना कर जब दिया पकाते हैं, इंसानों को। खाना पकाते हैं तो किस लिए? जब मुझे बताएं दुनिया में वो कौन सा इंसान है जो कमाता है, किसके लिए कहता है मैं दुनिया के लिए कमा रहा हूं, अपने लिए नहीं कमा रहा? नहीं, अपने लिए कमाया जाता है, अपने खाने पीने के लिए। अपने लिए कमाया जाता है, और फिर जो अपने से फालतू होता है तब जाकर दूसरों को दिया जाता है। बिल्कुल सर, मुझे बताएं कि जब बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें खा कौन रहा है, इंजॉय कौन कर रहा है? यही इंसान। सारे के सारे दुनिया के इज्तिमाई तौर पर इंसान। तो मुझे बताएं हम्म, कि ये खीर पकाई किसने? जिसने पकाई वही खा रहा है। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। जी जी। अगर ये खीर पसंद नहीं है, अगर ये जो खा बनाया है, पकाया है, ये खाना पसंद नहीं है, तो क्या किया? देग उंडेल दी जाए, ये देग तोड़ दी जाए, ये मटका तोड़ दिया जाए। समझ आ नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जी। और ये मटका कैसे टूटेगा? ये मटका टूटेगा इंसानों में शऊर का बीज बोया जाए। इंसानों में शऊर का बीज। शऊर का बीज। कि इंसान अब इज्तमाई तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना सीखें, अपने पांव पर खड़े हों, किसी अतराफ बाहर वाले से डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। नहीं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी। कोई भी अमल करने से पहले क्या किया जाए? उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए, उसे जाना जाए। जी, बात समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। हाँ। ये जो मजहबी नामी वायरस फैलाया गया है, इस वायरस जैसे गुर की वबाएं फैलती हैं, वायरस फैलते हैं तो उसका एंटीडॉट बनाया जाता है ना, या नहीं बनाया जाता? जी जी, वैक्सीन एंटीडोट बनाई बनाए नहीं जाते बनाई हैं। जाती जी? हाँ, इसका इलाज भी दरियाफ्त किया जी जाता जी है। जी जी। जैसे आपके जिस्म के अंदर बीमारी पैदा होती है, जिस्म को अपाहज करती है, बिल्कुल इसी तरह इंसानों को इज्तमाई तौर पर एक वायरस ने, एक बीमारी ने घेरा, लंबे अरसे तक वबा चली, लंबे अरसे तक वो बात चलिए, इसका शिकार रहा। वबा चली। वो कौन सा वायरस था? वो वायरस यही था जिसने इंसानों को इज्तमाई तौर पर अपाहज बना दिया, अंधे बना दिया। आंखें होने के बावजूद अंधे, कान होने के बावजूद बहरे, हाथ होने के बावजूद अपाहज, टांगे पांव होने के बावजूद माजूर। जी, अपाहज। आज समझ नहीं आ रही? अक्ल बिल्कुल। होने के बावजूद अक्ल से पैदल फारग, बिल्कुल। बंदरों की कापी नकल करने वाले। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया कि जो आबाओ इजाद से मिला बस उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाए, बस बात खत्म। ये पता ही नहीं कि आगे ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, बारूद, तबाही, हलाकत। जी, हम्म। हो रहा? वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी, ऐसा ही। सबसे पहली बात वो क्या? वो ये पूरी दुनिया के इंसानों को इज्तमाई तौर पर यह करना है कि ये जितनी मुकद्दस हस्तियां हैं, इनको चौराहों में गाड़ कर पत्थर मारे जाएं। चौराहों में गाड़ के पत्थर पत्थर मारे मारे जाए। जाए। हमारी समझ नहीं आ रही? ये वो हम्म। शैतान है जो इंसानियत का दुश्मन था, इज्तमाई तौर पर, जिसने ठेका लिया हुआ था कि हमने क्या करना है? इंसानों को जो इनकी असल जात है हम्म। जी, हम्म। अगर कोई भी इंसान मुकम्मल गैर जनद और आजादाना नशोनमा पाए
तो वो क्या बन जाता है? जैसे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा 0 पर होता है तो जवान हो जाता है, इसी तरह अगर कोई ये जो 2 टांगों वाला है ये आजादाना ग्रो करे, नशोनुमा पाए, तो ये बन जाता है क्या? जिसे ये कहते हैं गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 वो हस्ती जो देखती है, जो सुनती है, जो समझती है, जो खराबी नहीं करती जी। जी हमारी समझ नहीं आ रही? जी जी जो गूंगी नहीं, जो बहरी नहीं, ये बनना था। और इन्होंने कहा कि नहीं बनने देंगे। क्या करेंगे? इंसानों को जानवर बनाएंगे, फकीर बनाएंगे। क्या करेंगे? कि जानवर मोहताज बनाएंगे, बनाएंगे। फकीर बनाएंगे, मोहताज बनाएंगे। अब दुनिया की हालत बदल सकती है, बिला शक शुबा बदल सकती है, बशर्ते के इंसान इज्तमाई तौर पर ये जो दुनिया है इसको एक वजूद, एक जिस्म समझते हुए पहले डायग्नोज करें। वो क्या कहते हैं? डायग्नोज कहते, क्या कहते हैं? डायग्नो जी 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 डायग्नोज करें। डायग्नोस। डायग्नोज करें कि असल बीमारी क्या है इस वजूद में। इस वजूद में असल बीमारी क्या बीमारी है? कहाँ से आई, क्या है? जब डायग्नोज किया जाएगा तो नतीजा का सामने का पता कर चलेगा। पता चलेगा इंसानों को जो इज्तमाई तौर पर जो लागर कर दिया गया है, मफलूज कर दिया गया है जी, इनको जो फकीर बना दिया गया है, यानी मजहब के नाम पे जो इनको ये जो मजहबी चूरण बेचा गया है, दीन धर्म का जो चूरण, ये जो वायरस दिया गया है जी। आ रही समझ अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल। कि जी जी इंसानों की अकल ने, शऊर ने ग्रो करना बंद कर दिया। हो रहा ना क्लियर? बिल्कुल वहीं का वहीं जी रुक गए। अब इस वायरस को खत्म करना पड़ेगा। ये जो मजहब नाम का वायरस है ना, जी जी ये जो खुदा के चहीते होने नाम का जो वायरस है, हम चुनीदा हैं, हम चहीते हैं, हम सुपीरियर हैं जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हम चुनी हुई कौम हैं, हम खुदा के चहीते हैं, हम चुनीदा हैं, हम जन्नती हैं जी, हम धर्मी हैं। आ रही समझ नहीं आ रही? ये आस्तिकपन, जो आस लगाए बैठना है। ये जो आस लगाने वाले हैं, ये जो आस्तिका है, ये जो आस्तिक हैं जी, समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। इनके अंदर से ये जो आस वाला कीड़ा है ये निकालना पड़ेगा। और ये कीड़ा कैसे निकलेगा? ये कीड़ा निकलेगा कि जिन्होंने इनको आस्तिक बनाया है, जिनको ये भगवान बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजते हैं दिमागों के अंदर या फिजिकली जी, हम्म जिनको ये नबी कहते हैं, जिनको ये रसूल कहते हैं, जिनको ये अवतार कहते हैं, जिनको ये इंसानियत की बड़ी बड़ी हस्तियां करार देते हैं, मुकद्दस हस्तियां, जिनकी तरफ उंगली करना तौहीन समझा जाता है, जिन पर सवाल उठाना जुर्म समझा जाता है। समझ आ रही? जिन्होंने इंसानों को सोचने समझने से आरी कर दिया है, उनको चौराहों में रख के इनके सामने पत्थर मारने होंगे। समझ आ रही? जी जी दुनिया से मजहब, दीन, धर्म नामी जो वायरस है इसका खात्मा करना पड़ेगा। कैसे? किसी डंडे से नहीं, किसी जोर से, किसी ताकत से, जबर से नहीं। आज समझ नहीं आ रही? जी शऊर से। कैसे? शऊर शऊर से। से, अकल से। अकल से, ताकि इनकी मकसद है इंसान को क्या करना, इसकी जात से जब डलवानी, इंसान को इसकी हकीकत, इसकी जात से मिलवाना। जैसे कि बच्चा जवान हो जाता है, वो जवानी को जब डालता है ना, बिल्कुल। लेकिन रास्ते में अगर कोई कातल बैठा हो, वो रास्ते में कत्ल कर दिया, बच्चा जवान हो गया या वहीं मार गया रास्ते में? वही वही मर गया। मर जाए। जी। जैसे वो शदोला के चूहे जो हैं, हम्म, जब सर के ऊपर एक छिक्का चढ़ा दिया जाएगा, सांचा चढ़ा दिया जाएगा, तो सर ग्रो करेगा? नहीं दिमाग करेगा। बड़ा हो, नहीं जिस्म तो बड़ा हो जाएगा, नहीं लेकिन दिमाग, अकल, उनका नतीजा क्या कत्ल कर निकलेगा? दिया। कत्ल कर दिया। समझ आ रही है? तो इसी जी तरह इन सब के सब ने मिलकर जो खेल खेला, इंसानियत के साथ इज्तमाई इंसानों का कत्ल किया जी,
शऊर के आगे बंद बांधा, इंसानों को गुलाम बना दिया, फकीर मोहताज बना दिया, इनको सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा, तो क्या किया जाए? अकल का, शऊर का बीज बोया जाए। अकल का, शऊर का बीज बीज बोया जाए। जैसे मिसाल के और मुसलमान क्या कहते हैं, ये हिंदू हैं, मुशरिक हैं, क्या बुतों की पूजा करते हैं? किनकी जी? वो देखो मट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के बुत, ये तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखो अगर इनको गाली दी जाए तो आगे से अपना दिफा कर सकते हैं। ये बुत तो अपना दिफा नहीं कर सकते, ये बुत तो अपना दिफा नहीं कर सकते। तो तुम्हारा दिफा क्या करेंगे जी? ये तो हिल नहीं सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या नफा देंगे, तुम्हें क्या बचाएंगे, तुम्हें क्या फायदा देंगे? इनको ये कहा जाए कि गधे के बच्चों, अकल के अंधो, उनके तो फिर भी पत्थर के, मट्टी के, लकड़ी के बुत बने हुए नजर आते हैं। क्या है? तो वाज़े नजर आते हैं, कम से कम नजर आते हैं। ठीक है, नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, खुद अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते, माना, कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम मट्टी के, पत्थर के बने हुए आंखों से नजर आते हैं, हाथों से टच किए जा सकते हैं, ऐसा ही। लेकिन तुम्हारा जो अल्लाह है, तुम्हारा जो अल्लाह है, तुम ये बताओ, क्या वो अपना दिफा कर सकता है? वो तुम्हें नफा पहुंचा सकता है? वो तुम्हें नुकसान से बचा सकता है? उसकी अगर तौहीन की जाए तो क्या वो खुद अपनी तौहीन रुकवा सकता है जी? इनके तो फिर नजर आते हैं, तुम्हारा तो अल्लाह जो कि क्या है, दल्ला, वो तो नजर भी नहीं आता जी। जी 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 समझ आ रही नहीं आ रही? जो नजर भी नहीं आता उनके तो फिर नजर आते हैं, उनके टच भी किया जा सकता, तुम्हारा तो नजर तक नहीं आता, तो वो तुम्हें कैसे बचा सकता है? क्यों जी? वो तुम्हारी जी कैसे सुनता है? आज समझ नहीं आ रही? मुमकिन ही नहीं। जो अपने आप को मनवाने के लिए तुम्हारा मोहताज है, यहां तुम्हारी अकल कहां जाती है? यहां तुम्हारी अकल कहां जाती है? तो ये चप्पल, ये जूता, ये वाला जूता जो है ना, ये शऊर का जूता, इनके सरों पर मारने का वक्त है। जब तक ये जूता इनके सरों पर नहीं मारा जाएगा, इनके दिमागों में अकल जो है वो इर्त्याश में नहीं आएगी। आज समझ नहीं आ रही? जी ये नहीं समझ आ रही? जी जी और अगर ये नहीं किया जाएगा तो ना सिर्फ दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, बल्कि और भयानक तरीन हालात का सामना करना पड़ेगा। ठीक? और आगे आने वाली नस्लें क्या कहेंगी? वो कहेंगी सूअर के बच्चे, खुद तो जहन्नम में थे, हमें भी डाल गए जी। किससे पूछ के हमें इन्होंने जन्म दिया? किससे पूछ के हमें इन्होंने जन्म दिया? इस दुनिया को पहले इन्होंने जहन्नम बनाया, जहन्नम बना के ना सिर्फ खुद जलील होते रहे, भुगत रहे, बल्कि हमें भी जन्म दे के इस जहन्नम में झोंक गए। जहन्नम बना के इस जहन्नम में झोंक गए। आ रही समझ? भी नहीं आ रही? बिल्कुल। तो यानी कि आखिर में अब जो नतीजा है वो ये, दुनिया बदल सकती है बशर्ते के जो दुनिया को बदलने वाले हैं वो जिम्मेदारी का एहसास करें। और जिम्मेदारी का एहसास कैसे करेंगे? कोई ना कोई आगाज होता है, कोई ना कोई इब्तिदा होती है, कोई ना कोई आगाज होता है, इब्तिदा होती है। और अगर आप उस मकाम पर आज खड़े हैं जी, जी तो फिर आगाज किसको करना होगा? इब्तिदा किसको करनी होगी? जो उस मकाम समझ पर नहीं आ खड़ा रही? है वही चिंगारी लगाएगा। हाँ, तो आगाज कर दिया जाए। जब आगाज किया जाएगा नतीजा क्या निकलेगा? जब बीज बोया जाए, जिस जमीन धरती का जिस जगह का है वहीं बोया जाए, माहौल बिल्कुल वैसा उसके अकॉर्डिंग हो, तो कैसे उसको फलने फूलने से को रोक सकता है? दरख्त बनने से को कैसे रोक सकता है जी? वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल उसको तो कोई नहीं रोकेगा दरख्त बनने से। हाँ, शऊर का जो बीज है, शऊर क्या है? सवाल उठाया जाएगा
इस दुनिया में, इस कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सवाल से बालातर है। बालातर है। समझा? अगर मुकद्दस है तो क्या है? शऊर, अपनी जात, ठीक? उसको परवान चढ़ाना है, उसका कत्ल नहीं करना। हर एक के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, हर किसी को सवाल का सामना करना पड़ेगा, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। सोना है ना, तो उसको कोई खौफ नहीं कि उसे परखा जाए, बल्कि वो उल्टा खुश होता है कि हाँ मुझे परखो। क्यों? ताकि तुम्हारे ऊपर वाजे हो कि मैं कितना खालिस हूं। ठीक? बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर तांबा हो, पीतल हो, ऊपर सोने की परत चढ़ाई हुई हो, तो मुझे बताएं वो करीब आने देगा? नहीं आने देगा। तहकीक, कसौटी और परखने की इजाजत दी जाएगी या बैरियर लगाए जाएंगे? डराया जाएगा, खौफ दिलाया जाएगा जी। वो तमाम की तमाम मुकद्दस हस्तियां जिनके गिर्द बाड़ें लगा दी गई, खौफ की बाड़ें, जिन पर सवाल करना जुर्म करार दे दिया गया जी, अगर वो खालिस वाकईतन सच्ची मुकद्दस हस्तियां होती तो कभी भी सवाल से बालातर ना होती। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। हाँ। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। हाँ जी, बताएं जी, सवाल का जवाब वाजे होता, क्लियर होता, नहीं होता? जी जी, बिल्कुल वाजे जी, क्लियर क्लियर हो होता गए? है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फिर यहां ब्रेक ली जाए। जी जी बिल्कुल। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।